आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय संविधान, जय समाजवाद। कल मैंने कुछ बातों के लिए वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि राजनीति सत्ता पाने की कला नहीं, परंतु समाज को सही दिशा देने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस पर हमें कमेंट में बहुत सारे लोगों ने हमारी बुद्धि, हमारे सोच और हमारी बौद्धिक क्षमता पर भरोसा जताया है। बहुत सारे लोग उम्मीद किया है, तो बहुत सारे लोग व्यवस्था और राजनीति पर गहरे सवाल भी खड़े किए हैं। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ और आपको धन्यवाद भी देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ बड़े भाई श्री संजय सिंह जी को। आपका भरोसा ही हमारे लिए आशीर्वाद है। मैं धन्यवाद देती हूँ चंद्रशेखर शर्मा जी को, जिन्होंने हमसे सवाल खड़ा किया। आपका सवाल आपका ही नहीं है, बल्कि हर एक जागरूक नागरिक की पीड़ा है। मेरे बड़े भाई रविश कुमार पांडे जी ने जो भरोसा जताया, जो विश्वास किया है, वही तो हमारी शक्ति है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। क्योंकि मालूम है, आज दुख इस बात का नहीं है कि समस्याएं हैं। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हर व्यक्ति अपने आप को अकेला और असुरक्षित महसूस कर रहा है। कब किसके साथ कैसा व्यवहार हो जाए, कब किसको न्याय मिलेगा मालूम नहीं, कब किसके ऊपर कौन मुश्किलात आ जाए, कब किसके ऊपर झूठा आरोप लग जाए, कब किसकी आवाज दबा दी जाए, कब किसके बच्चे का उससे भविष्य उसका छीन लिया जाए, किसी को नहीं पता। जब आम जनमानस का राजनीति और व्यवस्था पर से विश्वास उठने लगता है, तो सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि समाज की आत्मा घायल होने लगती है। लेकिन अभी भी उम्मीद बचा है, अभी भी उम्मीद जिंदा है। जब तक सच को लोग पहचानते रहेंगे और उस पर आवाज खड़े करेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, तब तक बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आम जनमानस आज भाषण नहीं, एक सच्ची और संवेदनशील नेतृत्व चाहती है। वो ये चाहती है कि ऐसी राजनीति हो जिसमें डर नहीं, भरोसा हो, जिसमें सत्ता को प्राथमिकता नहीं, बल्कि सेवा को प्राथमिकता मिले, जिसमें जनता को सिर्फ वोट बैंक नहीं, बल्कि एक परिवार के समान समझा जाए। तभी तो राजनीति की परिभाषा पूरी होती है। नहीं तो अगर ऐसी ही राजनीति चलती रही, वोट की चोरी होती रही, आम जनमानस का अधिकार उससे छिनता रहा, तो आप सोच के देखिए, आज जो आग सुलग रही है, एक दिन ज्वाला बनेगी और सब कुछ तहस नहस कर देगी। सब कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि मालूम है, आज जो हम बो रहे हो, कल को हम ही काटेंगे, आने वाली पीढ़ी काटेगी, हमारे बच्चे काटेंगे। इसलिए बोने से पहले सोचना है कि हम कैसे विचारों को बो रहे हैं, कैसी सोच को बो रहे हैं और कैसे सिद्धांतों को जन्म दे रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि आज के समय में हम जिस राजनीति की प्रशंसा में जुटे हुए हैं, जिस राजनीति की तारीफ में जुटे हुए हैं, वो हमारे ही नहीं, हमारे आने वाली कई पीढ़ियों को जख्म दे रही है। इसलिए समय रहते ही हमें सीखना होगा, समझना होगा, महसूस करना होगा कि राजनीति पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। राजनीति आम जनमानस का एक भरोसा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। और ये भरोसा कायम रखने के लिए हमें एक दूसरे के साहस, एक दूसरे पर भरोसा और एक दूसरे का साहस और हिम्मत बनने की जरूरत है। तभी हम एक ऐसे उत्तर प्रदेश का निर्माण कर पाएंगे जिसमें शिक्षा के साथ साथ सभी को अवसर मिल सके, हॉस्पिटल रहे लेकिन उसके साथ इलाज भी बेहतर हो सके, कानून रहे लेकिन उसके साथ सबको इंसाफ में मिल सके। ये नहीं शिक्षा तो खत्म होते चला जा रहा है और थोड़ा बहुत है भी तो आम बच्चों के पास समान अवसर भी नहीं मिल पा रहे हैं। आज हॉस्पिटल तो है
लेकिन हॉस्पिटल के भरोसा से पहले इंसान पैसों में टूट जाता है। आज हमारे पास संसाधन तो हैं, लेकिन पहुंचता किसी के पास नहीं है। इस बारे में कौन सोचेगा? हाँ, पर हम ही तो सोचेंगे। किसके ऊपर जिम्मेदारी फेंकना चाहते हैं? कौन है आपकी जिम्मेदारी उठाने वाला? कौन है आपके बारे में सुधि लेने वाला? कोई भी नहीं है। आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी को जिस दिन समझ जाएंगे, उस दिन राजनीति बेहतर होने लगेगी। राजनीति के एक प्रमुख हिस्सा हैं आप। अपने आप को ऐसे, हमको राजनीति से क्या लेना देना है, ऐसे करके छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इसलिए आपको राजनीति में अहम भूमिका निभाने के लिए एक बेहतरीन सोच के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। आप सभी को अपने वोट के मूल्यों को समझना होगा, क्योंकि वोट का वो मूल्य है जो आपको बच्चों को एक अच्छी सुविधा दे सकता है, एक अच्छी शिक्षा की तरफ ले जा सकता है और एक अच्छी व्यवस्था दे सकता है। क्योंकि राजनीति में जो व्यवस्था है वो इतना मजबूत किला है कि उससे लड़ना पड़ता है, और वो हमसे लड़ती है। कभी बल से लड़ती है तो कभी छल से लड़ती है। अगर इससे भी बात न बने तो हमारे पास अकल और पैसे से लड़ती है। इस चीज को तोड़ने के लिए हम सबों को एक साथ, एक दर्शन के साथ, एक विजन के साथ एक साथ आना होगा। तभी जाकर के हम अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे पाएंगे और एक बेहतर लोकतंत्र को स्थापित कर पाएंगे। नहीं तो जिस प्रकार से आप और हम मिल करके ऐसी राजनीति को जब स्थापित कर रहे हैं, तो घाव तो हमें ही होगा, दर्द तो हमें ही सहनी पड़ेगी। इसलिए आप तैयार हो जाइए कि आप उत्तर प्रदेश को कैसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, जहां पे बेटियों का दिन दहाड़े बलात्कार हो, जहां हमारे बच्चे दिन अछैते सुसाइड करें, जहां हमारे किसान आत्महत्या लाइन से करते जाएं, या हमारी बेटियों को रोज मर्दन किया जाए। नहीं मेरे प्रिय भाइयों, नहीं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए हर एक नागरिक को जिम्मेदार होना पड़ेगा। हम उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों से यह अपील करना चाहते हैं, उठिए, खड़े होइए, अपने वोट की बहुमूल्यता को, उसके मूल्यों को समझिए कि आपका वोट कितना मूल्यवान है। आपका वोट कोई बेच नहीं सकता है, कोई खरीद नहीं सकता है। आप उसके अधिकारी हैं। आप बेहतर लोकतंत्र बनाने के पक्ष में, आप अपने बच्चों के एक अच्छे और बेहतर भविष्य के लिए अपने वोट को सुरक्षित रखें, अपने वोट के महत्व को सुरक्षित रखें, और उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने में आपकी अहम भूमिका होनी है। इसी के साथ मैं सभी का अभिवादन करती हूं और मैं विश्वास दिलाती हूं कि आने वाले समय में जिस दिन अपने वोट के महत्व को और अपने अपने आप की जिम्मेदारी को समझ जाएंगे, उस दिन आपके बच्चों के पास एक बेहतर भविष्य उसका इंतजार करेगा। इसी के साथ आपकी बहन सुनैना सिंह कुशवाहा आपका चरण वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी बातों को यहीं खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।